गुड मॉर्निंग, नाम सुनील। आपको आज मैं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट वेस्टेज के एग्री होमिक के बारे में बताऊंगा। अगर आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया तो आपको डीएपी, सल्फर, नाइट्रोजन वाले कम प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। और वेस्टेज होमिक का मेनली काम है सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ का। ये जिस भी आप फ्रूट के अंदर है, फल के अंदर है, सब्जियों के अंदर है, या कोई भी गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, चने की फसल है, उसमें ये ग्रोथ का काम करेगा। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये दो शेप के अंदर हमारे वेस्टेज के अंदर अवेलेबल है, एक ग्रेनुअल के अंदर है, एक लिक्विड के अंदर है। अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट को यूज करने की, तो आपको क्या करना है, जब आप कोई भी बिजाई करो, किसी भी फसल की बिजाई करना चाहते हो, चाहे आप सब्जी की हो, चाहे कोई भी अनाज हो, ठीक है, और चाहे कोई भी आप फ्रूट जैसे बागवान वगैरह है, उसकी ग्रोथ के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट डालना चाहो, तो उस टाइम आप होमिक को डाल सकते हो। अगर सबसे पहले आप बिजाई के टाइम में 5 से 10 ml पर किलो बीज के होमिक बीज ट्रीट करके आप अगर इसको बीजोगे तो उगाई के टाइम में आपको क्लियर फर्क दिखेगा। एक तो ये 24 घंटे से पहले उगेगा। दूसरा, इसके अगर आप वाइट रूट देखोगे, अगर जड़ें उखाड़ के देखोगे, तो नॉर्मल जिसके अंदर आपने होमिक नहीं डाला उसमें और इसमें रात दिन का आपको फर्क दिखेगा। और इसके बाद में जब ग्रोथ होगी, अब जैसे गेहूं की फसल के अंदर हमने इसको होमिक को डलवाया तो उसमें निमोटेड रोग नहीं आता, ग्रोथ अच्छी हो रही है। अगर ग्रोथ होगी फसल के शुरुआत में, अगर ग्रोथ होगी तो ही वो अच्छी फसल पैदावार हम ले सकते हैं। पहले हमें बीज में उपचार करना है, इसके बाद में पहले पानी के साथ इसको हम डाल सकते हैं। पहले पानी के साथ सीधी सी भाषा हमको तो कोर के टाइम में, जब आप कोर लगाना चाहते हो, ठीक है, तो कोर का टाइम कम से कम 40 से 45 दिन के बाद में पानी लगाइए। जो आपने बीज ट्रीट कर रखा है उसके अंदर है, 40 से 45 दिन के बाद में पानी लगाओगे आप है, उसमें आप लिक्विड भी यूज कर सकते हो और ग्रेनुअल भी यूज कर सकते हो। दोनों में एक कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। अगर आप ग्रेनुअल यूज करो तो पर एक कड़े यानी 8 कनाड़ के अंदर एक पैकेट यानी 5 किलो, और अगर आप लिक्विड यूज कर रहे हो तो 300 से 500 ml पर एकड़ में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप लिक्विड यूज कर रहे हो तो आप यूरिया, जैसे पहली बार जमींदार सारी यूरिया बंद नहीं करता, उसको आधी यूरिया में 300 से 500 ml होमिक मिलवा के छिंटा लगवा के आप पानी लगवाओ, तो उसमें आपको ग्रोथ देखोगे आप बिल्कुल लाजवाब दिखेगी और ज़बरदस्त आप बेहतरीन रिजल्ट देखोगे। इसके अलावा इसकी आप दूसरे पानी के बाद में स्प्रे भी कर सकते हो। अगर मैं इसके स्प्रे की डोज बताऊं तो पर लीटर पानी में 2 से 3 ml, पर लीटर पानी में 2 से 3 ml इसको यूज करके आप स्प्रे कर सकते हो। और इससे पहले मैंने पहले वीडियो में बताया था एग्री 82 के बारे में, 5 से 10 ml साथ में उस प्रोडक्ट को हमें मिलाना है। अगर आप दोनों प्रोडक्टों को यूज करोगे तो ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। और अगर आप किसी बाग वगैरह के अंदर जैसे फुल्ली जड़न रोग आता है, या सरसों की फसल है, यानी जो भी फूलों वाली फसल है या फ्रूट की खेती है, उसके अंदर आप इसकी स्प्रे कराओगे तो ये फूलों को जड़ने से भी रोकेगा और फाड़ के साइज को भी बढ़ाएगा। और अब अगर आप गेहूं की फसल में इसकी स्प्रे करते हो तो बाली के ऊपर जो साइज छोटा रह जाता है दानों का, उसके साइज को बड़ा करने का काम करेगा और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आप इस प्रोडक्ट को आपने बीज उपचार से लेके और स्प्रे से लेके और लास्ट टाइम तक 2 से 3 बार यूज किया तो आपकी फसल में 10 से लेके 20% पैदावार में बढ़ोतरी होगी। और साथ में आपका बायो प्रोडक्ट भी है, पैदावार भी नहीं घटेगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। थैंक यू, विश यू वेल्थ।